बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मैं सबसे पहले प्रार्थना से, दुआ से शुरू करता हूँ। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। आज के इस लोक संसद के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय मेरे बड़े भाई स्वामी सिद्धानंद सरस्वती जी महाराज, परम आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग परम आदरणीय के एन गोविंदाचार्य जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय मौलाना कल्बे रुशेदरी जी साहब, आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी, हमारे इस कार्यक्रम को जान और ताकत देने वाले ऐसे हमारे दिनेश भाई दुबे जी, और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमारे तिवारी जी, जिन्होंने इसको दिन रात मेहनत से इस लोक संसद का संवाद का आज पहली शुरुआत करी। समय की मर्यादा है, क्योंकि आज जुमा था, शुक्रवार की नमाज है, तो मुझे जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकेगा आपके समक्ष बात रखूंगा संक्षेप में, क्योंकि हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं। क्योंकि ये अभी दिनेश भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात दिनेश भाई ने बताई कि रमज़ान का महीना चल रहा है, साथ में नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है पूरे विश्व के लिए। इसीलिए भारत हमारा आध्यात्मिक विश्व गुरु है, था और रहेगा। धर्म, क्योंकि आज सब संवाद धर्म की बात है, भारत की बात है, तो इसलिए मैं आज इस मौके पर ये बताना चाहता हूं कि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है, और भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। धर्म जोड़ता है। स्वामी जी अभी आपके सामने हरि और अली की बात जो स्वामी जी ने करी, स्वामी जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनके साथ आज से नहीं, मुझे कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो गए इन मेरे रिश्तों को। लेकिन अभी आपको बड़ी हैरानी की एक बात कहूँगा, मैं नहीं चाहता था स्वामी जी बोलना, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा ये बात। अगर मैं ये बात नहीं कहूँगा, समाज को दिशा हम नहीं दे पाएंगे, बुराई को ख़त्म करना होगा, और बुराई को ख़त्म करने के लिए जब और हक की बात नहीं कहेंगे तो हम सच बात और हक बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए देश राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को मजबूत करना है और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको उसमें प्रयास हैं, और क्योंकि धर्म का और धर्म गुरुओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं अक्सर ऋषिकेश जाता हूं, स्वामी जी के पास अक्सर जाता हूं,
और स्वामी जी के साथ वहाँ 1 दिन 2 दिन मेरा रहता हूँ। स्वामी जी से सीखने का मुझे मौका मिलता है। अभी एक तस्वीर छपी जिसमें स्वामी जी बैठे थे और मैं प्रार्थना कर रहा था, तो किसी ने वो तस्वीर कहीं से निकाल के प्रकाशित हुई, तो तमाम पूरी उसको वायरल करके स्वामी जी के ऊपर, कुछ लोग हैं, होते हैं, हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, मुझे मालूम है, चंद लोग होते हैं 2-4 जो जिनको सिर्फ तोड़ना होता है देश के लिए, और वो देश के दुश्मन होते हैं। उन्होंने स्वामी जी के ऊपर एक इल्जाम लगाया कि स्वामी जी इमाम साहब के साथ बैठकर ऋषिकेश में नमाज पढ़ रहे थे। स्वामी जी के सामने जब ये बात आई, मेरे सामने ये बात पहुंची, मुझे दुख लगा, लेकिन स्वामी जी वो नाकल हैं, उन कमजोर हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। सच बात तो यह है कि नमाज का अर्थ भी वो नहीं जानते, नमाज क्या होता है। स्वामी जी, नमाज ये भारतीय शब्द है। अगर अरबी में मैं कहता हूं, अरबी में कहते हैं सलाह, अगर मैं सऊदी अरब में जाके ये कहूं कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि क्या कहना है, उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नमाज भारतीय शब्द है। हर व्यक्ति पूरी दुनिया के अंदर जो आस्तिक है वो नमाज पढ़ता है। आप भी सब जो आस्तिक हैं नमाज पढ़ते हैं। नमाज भारतीय शब्द है। नमाज, नमा माने झुकना और अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसे नमाज कहते हैं। अगर स्वामी जी नमाज पढ़ रहे थे तो स्वामी जी ईश्वर के सामने सरेंडर थे। जो भी दुनिया का आस्तिक होगा वो सब नमाज पढ़ता है। ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन स्वामी जी हैं। मैं एक वाकया सुना रहा हूं, बहुत जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा कि धर्म संसद, स्वामी जी और हम, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ और बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। मैंने स्वामी जी से बात हुई, मेरी बात हुई, हम सारे कुछ और धर्म गुरु, हिंदुओं के, जैन के, सिखों के, सारे इकट्ठे हुए धर्म संसद में, और वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। और हम वहां पर, जहां पर नफरत की आग लगी हुई थी, उस नफरत की आग को बुझाने के लिए स्वामी जी और हम वहां पर फायर ब्रिगेड के रूप में आग बुझाने का काम करने पहुंचे। और आज तक वहां पर दंगा फसाद नहीं हुआ। इसी तरह कैराना में हुआ, स्वामी जी गए। इसी तरह से गोविंदगढ़ राजस्थान में एक फसाद हुआ। कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, जो कि मेरे परम आदरणीय, मैं उनके साथ बहुत मैंने समय उनका गुजरा है, मेरा 40 साल का समय उनके साथ रहा, हर चीज़ मैंने उनकी देखी है। वो दिल्ली आए हुए थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया। मैंने कांची के शंकराचार्य जी को कहा, महाराज ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, सब एक आपस में, एक भारतीय दूसरे भारतीय को मार रहा है, इंसान, एक इंसानियत खत्म हो रही है, चले क्या करूं। मैंने कहा चलिए। कांची के शंकराचार्य अपनी सारी परंपराओं को तोड़कर, सब आप जानते हैं कांची के शंकराचार्य की क्या उनकी मर्यादा है, उन्होंने मेरे कहने पर चल के सीधा गोविंदगढ़ पहुंचे और वहां जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से बात करी और वहां पर जाके हिंदू और मुसलमानों को सबको इकट्ठा करके हमने कहा नफरत खत्म करो, ये नफरत ठीक नहीं है। तो ये धर्म है, इस धर्म की जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की है। इस देश को संभालना, इस देश को बचाने के लिए धर्म गुरुओं का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं, क्योंकि आप अक्सर कहता हूं कि गीता को तो मानते हैं मगर गीता की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मानते। अब मानने वाले हो जाएंगे, जो गीता के मानने वाले होंगे वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज हमारा सबसे मकसद यही है कि मैं चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर जो ये नफरत का जो माहौल, उसे कैसे ख़त्म किया जाए। आपको मालूम है कि कहीं भी किसी का मकान जलता है ना, किसी का भी हो, या किसी की दुकान जलती है, उसके दिल से जाके उसकी आत्मा से पूछना कि वो मकान तो जला दिया, दुकान तो जला दी, लेकिन उसकी आत्मा कैसे रोती है उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। किसी की आत्मा दुखे, किसी को तकलीफ पहुँचे, ये हमारा काम नहीं हो सकता। हम लोग तो सबको जोड़ने का काम करते हैं। भारत ने हमेशा सबको जोड़ा है, आज भी भारत पूरी दुनिया के अंदर जोड़ने का ही काम कर रहा है। तो मैं एक अपनी बात को कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी हमने एक प्रयास किया है, क्योंकि अभी तिवारी जी कह रहे थे कि इमाम साहब समस्या तो सबको मालूम है, लेकिन समाधान की बात करनी चाहिए।
तो मैं समाधान के लिए मेरी समझ में एक बात आती है, क्योंकि धर्म गुरुओं का बड़ा रोल है, तो इसलिए हमने एक प्रयास किया छोटा सा, दिनेश भाई, एक छोटा सा प्रयास किया हमने कि हम, स्वामी जी का जन्मदिन था ऋषिकेश में, हमने सोचा स्वामी जी को जन्मदिन पे क्या तोहफा दिया जाए। तो मैंने कुछ लोग बच्चे मदरसे के अलग अलग बुला के, अलग अलग मदरसों को 100 बच्चों को बुला के और तकरीबन 10 बड़े इमामों को बुलाकर, तमाम मदरसों के बड़े कुछ मोहतमिम को बुलाकर मैं सीधा ऋषिकेश पहुंच गया। और ऋषिकेश पहुंच के जिन मदरसों के बच्चों ने आज तक आश्रम नहीं देखा, उन इमामों ने आश्रम नहीं देखा, वहां स्वामी जी की जो सेवा देखी, उस सेवा ने बताया, वो सब कहने लगे कि इमाम साहब, हमने गीता को तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमने कि स्वामी जी को पढ़कर गीता समझ में आ गई और हिंदुत्व समझ में आ गया। जय, हम अपने स्वामी जी के लिए वो पूरी जिंदगी भर, वो 3 दिन हमारे गुरुकुल में मदरसे के बच्चे रहे। ये एक्सचेंज प्रोग्राम है आने वाले भारत में, चूंकि भारत में 7.5 लाख मदरसे हैं और तमाम तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा स्वामी जी को मालूम है कि गुरुकुल्स हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि गुरुकुल और मदरसों को जोड़ा जाए, क्योंकि गुरुकुल से निकलेगा बच्चा पुजारी बनेगा और मदरसे से निकला बच्चा इमाम बनेगा। क्योंकि इमाम और पुजारी अगर दोनों दोस्त हो जाएंगे और दोनों की समझ में आ जाएगी, तो यकीनन देश के तो दिशाई कुछ और होगी। देश हमारा विश्व गुरु था और रहेगा। तो 3 दिन जब वहाँ मदरसे के बच्चे रहे स्वामी जी के साथ और बच्चे ऋषि कुमारों के साथ जब रहे, तो जब विदा हो रहे थे, शॉर्टकट कर दिया मैंने बात को, लेकिन 3 दिन के बाद जब हम विदा हो रहे थे स्वामी जी से और हमारे मदरसे के बच्चे और इमाम, क्योंकि धारणा कुछ और थी कि आश्रम में क्या होता है, स्वामी जी क्या होगा। अब जब वहाँ निकले और निकलने के बाद वो बच्चे 3 दिन ऋषि कुमार गुरु मदरसों के तालिब इल्मों के साथ रहे। 3 दिन उनकी ऐसी दोस्ती हो गई, और जब वहाँ से विदा हो रहे थे, बसों में बैठ रहे कि आंसुओं से आंसू निकल रहे थे, जैसे अपने सगे भाइयों से जुदा हो रहे हों। ये भारत है, ये भारत है, यही भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता। तो इस भारत की विशेषता अनेकता में एकता को बरकरार रखते हुए मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी योगदान हो, तिवारी जी, मेरी कोई भी आपको किसी तरह का समर्थन, हिंदुस्तान के 5.5 लाख इमाम हैं, ये समझ लीजिए, आप आपके साथ खड़ा मिलेगा इस लोक संसद के लिए, क्योंकि संवाद है, भारत की बात है, भारतीयता की बात है। हम सब मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब नमाज का समय, लेकिन नसीहत के साथ, क्योंकि इमाम हूँ, एक नसीहत कर रहा हूँ। नसीहत दे के अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। नसीहत ये है दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, आपके सामने है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। बस मैं एक नसीहत ये कह रहा हूँ कि जीवन के अंदर इस नेकी को उतार लेना, चूँकि नवरात्रे चल रहे हैं और अब रमज़ान चल रहा है, नेकियों का टाइम है, पुण्य जितना कमा सको कमा लेना। जब भी कभी एम्बुलेंस देखना, सड़क पर हो या कहीं पर भी हो, सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता देना, और रास्ता देने के बाद ईश्वर से, जिसमें तुम्हारी आस्था हो, उससे दुआ मांगना, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी इस एम्बुलेंस में बीमार जा रहा है, मेरा भाई मेरी बहन, उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं यकीन से कह रहा हूँ, दावा है मेरा इस बात का, जब निस्वार्थ आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे, जो बीमार जा रहा है उसे पता भी नहीं कि मेरे लिए कौन दुआ मांग रहा है, जब निस्वार्थ आप दुआ मांगेंगे, वो दुआ अर्श पर जाती है सीधी, और वो ठीक होगा और उसके बदले आपको नेकी मिलेगी। हो सकता है कि उस एम्बुलेंस में आप भी एक दिन हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो इन कामों को हमें करना चाहिए जो दूसरों की भलाई हो, इंसानियत की भलाई हो। हमेशा इंसानियत को जिंदा रखो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।